हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो क्रिएट करूँगा टॉपिक से रिलेटेड वो आप तक बिना सर्च किए ही पहुँच जाएंगी। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो डीपली टॉपिक्स पर रिलेटेड हैं, तो उन टॉपिक्स पे मैं इंडिविजुअली वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ। 2-3 टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड इन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस। और हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम की डेट 2 अगस्त है। इस एपिडेमिक सिचुएशंस में भी आप लोगों का उत्साह, उमंग और एग्ज़ाम क्रैक करने का जुनून देखकर बहुत खुशी होती है। अपने इस उत्साह को बना के रखिए, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से वो स्टार्ट करते हैं, बट कुछ दिनों में अपनी दुनिया में ही खो जाते हैं। ये 100% कन्फर्म बात है कि इस बार कंपटीशन लेवल बहुत हाई रहने वाला है। जिनके पास कोई काम नहीं होता या करना भी नहीं चाहते, उनके तो क्या कहने, उनके पास सिर्फ बहाना होता है। लॉकडाउन में स्टेशनरीज बंद है, बुक्स कहाँ से लेकर के आएं, ऑनलाइन इतना कुछ मैटर है, आप सर्च तो कीजिए। आज जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की जाती है कि पहले जॉब को हासिल करना बहुत इजी रहता था। हालांकि इजी रहता था, जो लोग पढ़े लिखे रहते थे उनको कंपनियां खुद उठा करके लेके जाती थी। बट एक बात यहाँ पे सोचने लायक है, जो लोग बोलते हैं कि आज कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया है, ठीक है, हो गया है, तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, पहले इंटरनेट, व्हाट्सएप नोट्स, यूट्यूब लेक्चर्स, ऑनलाइन डिक्शनरीज, टेलीग्राम चैनल्स, फेसबुक पेजेस जो आपको स्टडी में हेल्प करते हैं, नहीं हुआ करते थे। मेहनत पहले भी थी, आज भी है। अब डिपेंड करता है आप इन टूल्स का उपयोग कैसे करते हैं। सभी आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो चीज़ें जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, लाभदायक, बहुत अच्छी, फ्रूटफुल होगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, what to do and what not to do during the exam preparation. So here one slide, what must we do, क्या हमें करना ही चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या करना चाहिए उससे पहले हम लोग क्या नहीं करना चाहिए उस पर बात करने वाले हैं। फियर, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या रीजनिंग कमज़ोर है या टीचिंग एप्टीट्यूड में दिक्कतें होती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि चारों ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है, ठीक है, ये सिचुएशंस आ सकती हैं। और बहुत सारे बच्चों को मेरे प्रीवियस वीडियो में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड है और अब इन वीडियोस पे, इन टॉपिक्स पे काम किया जा रहा है। पर्टिकुलर टॉपिक अगर मैं बात करूँ इंक्लूसिव एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की, या कॉन्क्रीट या एब्स्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में, ठीक है, कोई भी चीज़ें हों, तो आप कहीं पे भी रुके नहीं, डरे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इज एग्जॉशन। अपने अंदर बिल्कुल भी थकावट जैसी फीलिंग मत आने दीजिए। जो आलस्य है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं और ये सही बात भी है, तो इसे त्यागिए। सुबह हो सके तो टाइम पे उठिए, एक्सरसाइज और मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, ओके। और तीसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, आर्ग्यूमेंट्स और नेगेटिविटी से बचिए। बहुत सारे जो चैनल्स हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए एक ही न्यूज़ को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं,
तो हमें ये ध्यान रखना है कि यार ये तो हमारा ऑप्शन है कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। ओके, तो कोई न्यूज़ हमको पता चल गई कि दिस इज इंफॉर्मेटिव थिंग्स, है ना, मोदी जी ने कुछ अगर ऐलान कर दिया, सो दिस इज़ वेरी गुड, ये हमारे लिए सही है ना। और अगर हम वही न्यूज़ देख रहे हैं कि अब इस दुनिया का क्या होगा, कोरोना ने तो बिल्कुल माहौल बना के रखा हुआ है, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होने का होगा तो होगा, ठीक है, तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और नेगेटिविटी ये भी हो सकती है कि यार 2 अगस्त को भी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो ये सारे ख्याल जो है दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं और जो बनना चाहते हैं टीचर, वो दुनिया का नोबलेस्ट प्रोफेशन है। टीचिंग में जब हम टीच करते हैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वाकई बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स को डेली सॉल्व करना, जितना भी वर्किंग टाइम होता है उनको सॉल्व करना, और उसके बाद बच्चों की तरफ से जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं या पेरेंट्स की तरफ से, बहुत ही लाजवाब होती हैं। तो अगर आप इस प्रोफेशन को सोच रहे हैं कि दिस विल बी माई लाइफ, ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैरियर है और इसको आप अपनाना चाहते हैं, तो आप बहुत सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल लेवल का कॉलेज, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में भी भुवनेश्वर की बात करें या RI अजमेर की बात करें या RI शिलोंग की बात करें या RI भोपाल की बात करें, RI मैसूर की बात करें, ठीक है, तो ये 5 कॉलेजेस हैं। जिस तरीके से 12th के बाद IIT का महत्व रहता है, IIT कॉलेजेस का फॉर BTech और BE कोर्सेज़ के लिए, वही इम्पोर्टेंस टीचिंग लाइन में जाने के लिए इन कॉलेजेस का है ना। तो कंपेयर बिल्कुल मत कीजिएगा प्राइवेट कॉलेजेस से। अब 4th पॉइंट है, हाँ, आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन आपको किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अगर कोई अपनी बातों को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के सही साबित करना चाहता है तो उसे कह दीजिए ओके यू आर राइट। आपके इतना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी, ठीक है। 4th पॉइंट है बिलीव इन अनदर ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ। तो किसी और के नज़रिए को आपके बारे में सही मत ठहराइए और उसे सही मत मान लीजिए। अगर कोई कह रहा है तो ठीक है, हाँ बोल दीजिए, अलग हो जाइए, क्योंकि उस डिस्कशन का, उस आर्गुमेंट्स का कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा दुनिया में कोई नहीं जान सकता। ओके, सो बिलीव इन योर सेल्फ, नॉट अनदर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ। कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कंप्रोमाइज़ भी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है, कुछ और में, तो आप कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बीएड करने के बाद भी आप इसे फेस करेंगे, क्योंकि आपका ये नेचुरल पार्ट नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, हर कुछ लर्नेबल थिंग्स है, सब कुछ सीखा जा सकता है ना। तो कंप्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए कि आप व्हाट्सएप में चैटिंग ही कर रहे हैं, किसी से बात ही कर रहे हैं। आप सोचिए तो सही, अगर ये मेरे काम का नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है, भले कोई कुछ भी सोचे। अब आगे देखते हैं टू मच स्टडी मटेरियल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एवरी एग्जामिनेशंस। ज़रूरत से ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स को इकट्ठे करने की कोशिश मत कीजिए। अगर एक रीजनिंग की बुक है आपके पास, एक सोर्स है, दिस इज सफिशिएंट। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सफिशिएंट हैं, और मैं बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड इंडिविजुअली वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, पीपीटी भी तैयार कर रहा हूँ। अब आप देखना कि जल्दी से जल्दी मैं इनको अपलोड करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुँचे। ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट फेक रूमर्स जो ऑलरेडी
आर्गुमेंट्स एंड नेगेटिविटी में कवर हो चुका है। फेक रूमर्स, ये एडिटेड बहुत से पिक्चर्स आ रहे हैं, एडिटेड फेक न्यूज़ चैनल्स भी बने हुए हैं यूट्यूब में। ओके, तो कोशिश करें कि इनसे बचिए जितना हो सके। और कोई भी न्यूज़ अगर आती है एडिटेड फॉर्म में या एडिटेड, वो तो समझ में आ ही जाता है, तो जल्दी से जल्दी उसको वेरीफाई करने की कोशिश करें कि दिस इज़ राइट और रॉन्ग, अदरवाइज दिस विल डिस्ट्रॉय योर होल लाइफ। और उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे। लास्ट पॉइंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक पेजेस, फेसबुक पोस्ट, स्टेटस या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, इनसे जितना हो सके बचने की कोशिश कीजिए। अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, जब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस को लगाते थे या टीचिंग एप्टीट्यूड के या इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको जब सॉल्व करते थे, हम लोगों का मोबाइल जो होता था वो एयरप्लेन मोड पे रहता था। हमें नहीं है किसी से मतलब, क्योंकि हमें इस बारे में पता है कि जिस दिन कोई भी इंसान अच्छी पोस्ट में पहुंच जाता है या कुछ अच्छा बन जाता है, तो रिश्तेदार खुद फ़ोन करते हैं, काहे हमें भूल गए क्या, हम आपके साथ बचपन में पढ़े हैं, या फिर बोलेंगे कि हम तुम्हारे फूफा जी। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर हम अच्छे कामों के लिए किसी को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जब आप अपने बारे में सोचते हैं अच्छे कामों के लिए तो ये हमेशा फ्रूटफुल होता है। शायद आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। अब हम उन टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में जो हर कोई डिस्कस करता है कि क्या करना चाहिए एग्ज़ाम के दौरान। बी पॉजिटिव, मोटिवेट योरसेल्फ और फाइंड बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर यू, है ना। सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी 100% आदर्श आइडियल मानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में 100% आइडियलिज्म किसी में हो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, जितने भी लोगों को आप मानते हैं अच्छा काम करते हुए देखते हैं, तो उनमें से अच्छी चीज़ों को पिकअप कीजिए और जो ख़राब चीज़ें हैं उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, मोटिवेट योरसेल्फ। ओके, मेडिटेशन, सेकंड पॉइंट, मेडिटेशन का रोल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और मैं लिंक में बेसिक मेडिटेशन की वीडियोस की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप विज़िट कर लीजिए, बेसिक मेडिटेशन। ओके, दूसरी चीज़ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके ये ब्लड सर्कुलेशन पे काम करेगा और ऑटोमेटिक आपका जो माइंड है वो सही वर्क करेगा, और इस कोरोना जैसे एपिडेमिक सिचुएशंस में भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि कोरोना उन लोगों पे अटैक कर रहा है जो जिनका इम्यूनिटी जो पावर है वो बहुत वीक है। ठीक है, आप सारी न्यूज़ उठा के देख लीजिए, ये जो कोरोना वायरस है ये उन लोगों पे अटैक किया हुआ है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है या शारीरिक रूप से जो कमज़ोर हैं। ठीक है, आजकल मेंटल रूप से भी लोग बहुत कमज़ोर हो रहे हैं कि हमें ना हो जाए इस डर के कारण। सेफ रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। ओके, एंड नाउ डेली वन इंस्पिरेशनल स्टोरी। डेली अगर पॉसिबल हो, सुबह उठ के आप 5 मिनट या 7 मिनट की जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ है वो सुनने की कोशिश कीजिए। कुछ मैंने भी अपलोड की है, बट उस पर ज़्यादा काम नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि आप संदीप माहेश्वरी जी को फॉलो कीजिए। और बहुत सारे चैनल्स हैं जो 5-5, 7-7 मिनट की इंस्पिरेशनल स्टोरी विद एनिमेशन और गुड कंटेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी की जो वीडियोस है उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉलो योर टाइम टेबल। हर किसी का लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है, हर किसी के प्रैक्टिस करने का सूटेबल टाइम अलग अलग होता है।
तो प्लीज़ किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत मत कीजिए। अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए, अपने सोने का, जागने का और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। क्योंकि किसी का रीजनिंग जो एप्टीट्यूड है बहुत अच्छा होगा, किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी या वीक होगी, है ना। तो उस हिसाब से अपने टाइम टेबल को बनाने की कोशिश कीजिए और अपने रूल्स को फॉलो कीजिए रदर देन किसी और के बने बनाए में। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनसब्सक्राइब इररिलेवेंट चैनल फ्रॉम यूट्यूब और मैनेज करो सबको। ठीक है। तो जाने अनजाने में हम लोग बहुत सारे अजीबोगरीब यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ये नोटिफिकेशन हमारे पास आता है और हम उसको देखने लग जाते हैं, या फिर अगर नहीं भी देखते तो जब भी हम YouTube को ओपन करते हैं तो फ्रंट में जो वीडियोस दिखती है कि इससे ये फालतू की चीज़ें, फालतू की बकवास, फालतू की न्यूज़, तो हम सीधे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और हमारा जो प्रीसियस टाइम है वो बेकार चला जाता है। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने YouTube चैनल से, अपने आईडी से इन चैनल्स को अनसब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, बिलीव एवरीथिंग इज लर्नेबल। अगर किसी को लग रहा है यार कि इंग्लिश मेरी बहुत कमज़ोर है और ये बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, तो दुनिया में ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जिसको सीखा ना जा सके। हर चीज़ लर्नेबल है और आगे चल के बच्चों को भी आपको यही चीज़ सिखाना है कि सब कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सही तरीके से सीखेंगे, उतना फ्रूटफुल है। और एक चीज़ और, प्रैक्टिस और सही प्रैक्टिस दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप गलत प्रैक्टिस बहुत लंबे समय से कर रहे हैं तो आप गलत करने के बिल्कुल हैबिचुअल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो आप सही चीज़ करने के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, बुक, रिसोर्सेस, प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। तो सभी लोगों को पता है 3 सेक्शंस ऑफ दिस एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम के 3 सेक्शंस है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड उसमें भी 30 क्वेश्चंस है, रीजनिंग एबिलिटी उसमें भी 30 क्वेश्चंस है। मे बी ये अलग अलग डिफ़र कर सकता है, हमको 100% क्वेश्चन नहीं करने हैं, ये बात भी है। हम पहले टॉपिक के हिसाब से तैयार करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। अगर हम जैसे टॉपिक उठा लिया ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन का कम से कम 50, 80, 100 क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद सारे क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे अकॉर्डिंग टू जो बीएससी बीएड या बीए बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या 2 ईयर बीएड की तैयारी कर रहे हैं, या एमएड की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से सिर्फ ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सिलेक्ट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और उसके बाद ये बात हो रही थी रीजनिंग एबिलिटी की, है ना। तो अगर ब्लड रिलेशन हो गया, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी हो गया, और नंबर सीरीज हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, पजल्स हो गए, सेटिंग अरेंजमेंट्स हो गए। तो इनके टॉपिक्स के थ्रू जाइए। आप क्या गलती कर रहे हैं मुझे पता है, आप लोग सीधे क्वेश्चन पेपर उठा रहे हैं और वहाँ से सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो वो छोटी चीज़ नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो आप ये कीजिए कि एक एक टॉपिक के थ्रू जाइए, दिस विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है। जैसे आपने ब्लड रिलेशन के लिए अप्लाई किया कि पहले 50, 80, 100 क्वेश्चंस करने हैं मुझे, है ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर में जाकर के सिलेक्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे ही सारे टॉपिक में करना है।
उसके बाद बात आती है टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी कुछ 6-7 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें पहले ये जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, मे बी RTE एक्ट 2009 उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं हर लेवल पे। अगर मैं बात करूँ 2 ईयर 4 ईयर या एमएड वालों के लिए, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, है ना। तो पहले आप अपने छोटी छोटी चीज़ को ठीक कीजिए, एक एक पहलू को ठीक कीजिए, उसके बाद वहाँ पे जा कर के RTE एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको पिकअप कीजिए। अब यहाँ पे कितना भी घुमा फिरा के दे क्वेश्चंस, आप कर जाएंगे आराम से। अब बात आती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी तरीका वही है, एक एक पहलू को आप तैयार कीजिए। कई बार मैंने बताया है कि आप 6 to 10th क्लास की जो ग्रामर है उसको आप तैयार कीजिए अच्छे से, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। जिसको भी ज़रूरत है, मैं टेलीग्राम चैनल पे इंग्लिश के जो प्रैक्टिस सेट है वो इंग्लिश मीडियम में भी है मेरे पास, मतलब टोटली फुल है ना। अब इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही होगा। अब उसके बाद जैसे बात आती है रीजनिंग एबिलिटी की, तो रीजनिंग एबिलिटी हो गया, ऐसे टॉपिक जो हैं, क्वेश्चन सेट्स की बात कर रहा हूँ, मेरे पास हिंदी में अवेलेबल है और मैं अरेंज कर रहा हूँ इंग्लिश में भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो अभी आप ये कर सकते हैं कि अड्डा 247 जो एप्लीकेशन है वहाँ पे जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए और टीचिंग वाला जो सेक्शन है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप पर्टिकुलर जाएंगे स्टडी मटेरियल या फिर क्विजेस सब्जेक्ट वाइज वाले सेक्शन में, वहाँ पे आप जाइएगा, रीजनिंग एबिलिटी इंग्लिश के अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, विच यू वांट यू कैन सिलेक्ट एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। वहाँ पे 5-5 मिनट 10-10 मिनट के MCQs दिए हुए हैं, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और बिल्कुल मत घबराइएगा अगर वो गलत हो रहा है, लेकिन पहले आपको टॉपिक से जाना है, ठीक है। पहले आप बेसिक्स क्लियर कीजिए, ब्लड रिलेशन के कुछ टॉपिक के जो वीडियोस है और मैं क्रिएट करूँगा रीजनिंग से भी रिलेटेड, और अगर आपको जल्दी चाहिए तो मैं लिंक दे देता हूँ आपको कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चैनल्स हैं रीजनिंग को सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे जाइए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समराइज़ करना चाहूँगा, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और ये हेल्पिंग भी हुई होगी ये इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ ऐसे ही अच्छे वीडियोस को पाने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में, अपने परिचितों में, रिश्तेदारों में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इस तरीके से यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ चीज़ ऐड करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अपने सजेशंस आप दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम।